जब पिंजरे का दरवाजा खुला हो तो परिंदे पर वार करना आसान हो जाता है। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों पर हुए हमले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि सुरक्षा की गारंटी केवल कागजों पर दी जा सकती है, जमीन पर हालात कुछ और होते हैं। जलालाबाद में भारतीय दूतावास स्थानीय अफगान कर्मचारी की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसमें एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई और दूसरा कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों के लिए ये खतरे की घंटी है और तालिबान को अब ये समझ लेना चाहिए कि भारत इसकी तह तक जाएगा। दरअसल ये हमला जलालाबाद स्थित भारतीय दूतावास के एक स्थानीय कर्मचारी अब्दुल वदूद को निशाना बनाकर किया गया। उनके वाहन पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया, जिसमें उनके बॉडीगार्ड की मौत हो गई और वदूद गंभीर रूप से घायल हो गए। हमला इतना प्लान था कि साफ जाहिर होता है कि ये भारतीय दूतावास से जुड़े लोगों को धमकाने और भारत को अफगानिस्तान में कमजोर दिखाने की एक साजिश है। साल 2020 में अफगानिस्तान में बढ़ती असुरक्षा और तालिबान के बढ़ते वर्चस्व के चलते भारत ने जलालाबाद सहित अन्य वाणिज्य दूतावासों को बंद कर दिया था। हालांकि वहां मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए एक छोटा सा अफगान कर्मचारी दल तैनात था। यह हमला दिखाता है कि भारत की सहायता और शांति प्रिय नीति के बावजूद उसे निशाना बनाया जा रहा। तालिबान के शासन के बाद से भारत ने उन्हें आधिकारिक मान्यता नहीं दी। इसके पीछे का मुख्य कारण है तालिबान का शासन कट्टरपंथी और मानवाधिकारों के खिलाफ है। इसके बावजूद भारत ने अफगान जनता की मदद के लिए गेहूं और दवाइयां भेजी। भारत सरकार का रुख स्पष्ट है, हम अफगान जनता के साथ हैं, लेकिन तालिबान शासन को मान्यता नहीं देंगे। वर्तमान में केवल काबुल स्थित भारतीय दूतावास सक्रिय है, लेकिन जलालाबाद और अन्य क्षेत्रों में दूतावासों को बंद करने के बावजूद वहां काम कर रहे स्थानीय कर्मचारियों पर हमला भारत की अफगानिस्तान नीति और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। हमले के बाद भारत सरकार ने स्थिति पर कड़ी नजर रखने और अफगान अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट की मांग की है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस हमले में कोई भारतीय नागरिक हताहत नहीं हुआ। हालांकि यह घटना भारतीय राजनयिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा करती है। तालिबान का शासन भारत के लिए हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। अफगानिस्तान में स्थिरता लाने की कोशिश में भारत ने करोड़ों रुपए के निवेश किए हैं, लेकिन तालिबान की सत्ता में बैठने के बाद यह निवेश खतरे में पड़ गया। अफगानिस्तान के तालिबान शासन के चलते भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए। भारत ने अफगानिस्तान की जनता के लिए मानवीय सहायता भेजी है, लेकिन इसके बदले में भारत के कर्मचारियों पर हमला होना चिंताजनक है। खैर, भारत को अब अफगानिस्तान में अपने राजनयिकों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। तालिबान को अब ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान को घेरने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने की जरूरत है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के कर्मचारी को निशाना बनाया गया, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।